क्या आपने भी खुद को दूसरों से कम समझा है या कम महसूस किया है? किसी दोस्त की गाड़ी देखकर या किसी का लेविश बंगला देखकर, किसी के अच्छे फॉलोअर्स देखकर क्या आप अपने आप को कम समझते हो, कम आंकते हो आप? ऐसा आपके साथ हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए 100% आपकी ज़िंदगी बदलने वाला हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ये गलती जो आप खुद को दूसरों से कम समझते हो आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की मूर्खता है। जी हाँ, इंसान ना दूसरों से अपनी तुलना करता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आपने सावधान इंडिया देखी होगी आई थिंक। उसमें कई ऐसे एपिसोड्स बताते हैं जिसमें जलन भाव वाला कोई एपिसोड होता है कि अगर ये बच्चा कोई टॉपर है, पढ़ाई में टॉपर है तो उसकी वजह से उसके मम्मी-पापा को सब सैल्यूट करते हैं, सब अच्छा महसूस करते हैं उसके घरवाले। लेकिन एक बच्चा अगर टॉपर नहीं है, उसके कम अंक आते हैं, तो वो बच्चा उससे जलने लग जाता है। इस प्रकार के आपने एपिसोड देखे होंगे टीवी में या तो साउदर्न इंडिया में या फिर किसी और में। ये क्या? ये है जलन भाव। ये जलन भाव मतलब क्या? ये है तुलना करना। अपनी सामने वाले से तुलना करना। एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान की ज़िंदगी की रेस अलग-अलग है। जी हाँ, 2 घोड़े एक लेन में नहीं दौड़ सकते हैं। हर एक घोड़े के लिए अलग लेन बनी हुई है। मतलब कोई इंसान गरीबी में पैदा हुआ है, तो कोई अमीरी में पैदा हुआ है। अब पूज्य श्री प्रेमानंद जी के अनुसार हर एक इंसान की पुराने कर्मों की वजह से उसे आज जो जन्म मिला है, वही उसका रियल है। चाहे वो अमीर इंसान हो, चाहे वो गरीब इंसान हो। अगर मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी ना तो वो हमेशा बेवकूफ़ ही लगेगी। इसलिए अपने आप को दूसरों से कम समझना बंद करो। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरों से अपने आप को कम समझना, ये आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। एक बार की बात है, एक गाँव में 2 बेहतरीन बच्चे रहते थे। एक था खेल-कूद में बेहतरीन था, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वो पढ़ाई में ज़्यादातर फ़ेल होता था और एक था पढ़ाई में बहुत बेहतरीन अच्छा था और खेल में भी थोड़ा बहुत एवरेज था। जो दूसरे वाला जो पढ़ाई में भी अच्छा था और जो खेल-कूद में भी थोड़ा बहुत बेहतर था, जो पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और खेल-कूद में थोड़ा बहुत बेहतर था, वो उस पहले वाले से काफ़ी हद तक टैलेंटेड था, काफ़ी हद तक नॉलेजेबल इंसान था। धीरे-धीरे करके वो बड़े होते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। होता क्या है? रिज़ल्ट आता है जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल गट्खर था, जो फ़ेल होता रहता था, वो एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया। और वो आज खुद लोगों को नौकरी देता है। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा था, टॉपर बनता था, वो आज कहीं किसी की नौकरी कर रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है खुद को किसी और से कम समझना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये छोटी-सी स्टोरी हमें सिखाती है कि हर इंसान की एक यूनिक आदत होती है। इस प्रकार से वो जो पहला वाला बच्चा था, जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो खेल-कूद में अच्छा था। सिर्फ़ ज़िंदगी में किताबी ज्ञान से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो और अपनी यूनिक स्किल डेवलप करो। जिस प्रकार से भुवन बाम ने किया है, भुवन बाम की यूनिक स्किल क्या है? इंसान एक ही है, लेकिन किरदार 3-4 है, यूनिक स्किल हो गई। महात्मा जी टेक्निकल की यूनिक स्किल क्या है? महात्मा जी टेक्निकल की यूनिक स्किल है, पहले जब यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम वीडियोज़ आते थे यूट्यूब से रिलेटेड, उस वक़्त उन्होंने यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई। पुष्कर राज ठाकुर की यूनिक स्किल क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शेयर मार्केट, ये यूनिक है। संदीप माहेश्वरी की यूनिक स्किल क्या है? लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स। हर एक इंसान की यूनिक स्किल है, आपकी भी यूनिक स्किल होगी। सोचना नहीं कि वो यूनिक स्किल कौन सी नहीं भाई। जो आप काम कर सकते हो ना अभी इस वक्त आपके माइंड में जो आ रहा है सोच समझ कर वो करो बस बिंदास। अगर आप खुद को कम समझते हो तो ये 3 पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहला, हर दिन पॉजिटिव अफ़र्मेशन देना चालू करो अपने आप को। आईने में खड़े होकर अपने आप को ये बोलो, आई एम द चैंपियन, आई विल नेवर गिव अप। आई एम द चैंपियन, आई विल नेवर गिव अप। ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी और आपकी यूनिक स्किल को डेवलप करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दूसरा, लोगों से तुलना करना बंद कर दो। जी हाँ, अगर किसी के पास बुगाटी है या किसी के पास क्रेटा है या किसी के पास हार्ले डेविडसन है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे भी हार्ले डेविडसन लेनी है। हमें उससे तुलना नहीं करना है। हमें हार्ले डेविडसन खरीदनी है लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, अपने काम के दम पर। अगर हम सिर्फ़ उससे तुलना करते रहेंगे कि काश मेरे पास भी होती, काश मेरे पास भी होती और रोते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इंसान ने डेवलप किया और हार्ले डेविडसन खरीद ली।
मतलब क्या है? मतलब सीधी-सी है, तुलना लोगों से बंद कर दो करना। और तीसरा है, हमेशा सीखते रहो। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई बेहतर है, तो उसके स्ट्रगल्स अलग थे, उसकी मेहनत अलग थी। हम सिर्फ़ उसकी चकाचौंध देख रहे हैं, उसकी मेहनत नहीं देख रहे हैं। आज के टाइम पर जो ये यूट्यूबर का जो बड़ा वो चल रहा है ना चलन, सब बड़े यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। वो सब है ना, ये भुवन बाम, महात्मा जी टेक्निकल, संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर, बी यूनिक, और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर है ना, इन सब की चकाचौंध देख रहे हैं बस। कि वो यूट्यूब का फैन फेस्ट आता है, उसमें वो गाने-वाने गाते हैं, ये इन लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, वो सब देख रहे हैं। लेकिन वो नहीं देख रहे कि वो हर दिन स्क्रिप्ट राइट करता था, जॉब की तरह यूट्यूब को लिया, वीडियोज़ रिकॉर्ड करा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे-तैसे करके करा अपने बिज़नेस को खड़ा और आज वो बिज़नेस उन्हें पैसा ला कर दे रहा है। तो हमेशा सीखते रहो, लोगों से सीखो, सिर्फ़ सीखना है और अप्लाई करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान कॉन्फिडेंस है और खुद को एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति समझता है, तो लोग भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस से भरोसा करते हैं। लेकिन कोई इंसान शाय है, लोगों से कम बात करता है, उसको खुद के ऊपर कम विश्वास है, तो लोग भी उसके ऊपर कम विश्वास करते हैं। ये आप प्रैक्टिकल करके देखना। तो ज़िंदगी में खुद के ऊपर भरोसा रखो, आप कुछ भी कर सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना ज़िंदगी में। चाहे वो सोनू शर्मा सर हो या बिल गेट्स हो, हमें सीधा-सा फंडा है, हमें हमारे परिवार को एक अच्छी लाइफ़ देनी है। हमें 1 लाख करोड़ नहीं कमाने, लेकिन हमें 1 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए महीना कमाना है। सीधी-सी बात है। ये रखो लक्ष्य अपना। 1 लाख करोड़ गया, अब तेल लेने, इतना पैसे का क्या करेंगे? क्या जन्नत बनाएँगे क्या? पैसा हाथ का मेल होता है। आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। जो अमीर इंसान है वो भी साला मरेगा, जो गरीब इंसान है वो भी साला मरेगा। दोनों जाएँगे एक ही शमशान में, फ़र्क क्या है? 1 लाख रुपए में खुशी मनाओ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका टारगेट सेट है, जिसमें आप बेहतर लाइफ़ जी सकते हो, घूमना-फिरना सब। वो टारगेट सेट करो, खुद को कम समझना बंद करो और जो काम आप बिंदास कर सकते हो, वो करना चालू करो। आपको रिज़ल्ट मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। कि अपना नज़रिया बदलो। लोगों को देखने का अपना नज़रिया थोड़ा-सा चेंज करो, तभी आप खुद को सामने वाले से कम नहीं समझोगे। क्योंकि जब हमारा नज़रिया अगर हम नहीं बदलेंगे, तो हम सामने वाले की क्या देखते हैं, हम अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहा, तो हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि उसने करोड़ों रुपए कोई गलत काम करके कमाए हों। उसके इतने सारे बिज़नेसेस चल रहे हैं, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है। नज़रिया थोड़ा बदलना ही पड़ेगा ज़िंदगी को लेकर। अगर आप खुद को कम समझते रहोगे, तो ज़िंदगी भी आपको कम ही समझेगी, ये हमेशा याद रखना। तो मेरे भाइयों, याद रखना, आपका मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं है। हमारा मुकाबला हमसे है, किसी और से नहीं है। आज हम जिस स्थान पर हैं, उस स्थान से हमें ऊपर उठना होगा, हमें बेहतर बनना होगा। हमें अपनी गलतियाँ देखनी है, हमें अपने सिर के बाल से अपने पैर के नाखून तक हमें अपने आप को ऑब्ज़र्व करना होगा, ना कि किसी और को, ना कि किसी की सक्सेस को देखकर हमें मोटिवेट होना है, हमें इंस्पायर होना है। अपने आप को देखो, आप किसी से कम नहीं हो, आप जो चाहे वो इंसान बन सकते हो और आप कुछ भी कर सकते हो। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि हम भगवान को पा सकते हैं। अब जब भगवान तक की इंसान ने बोल दिए कि हम भगवान को साक्षात सामने खड़ा कर सकते हैं नाम जप के बल पे, तो फिर ये जो चिल्लर जो सक्सेस है, ये चिल्लर जो पैसे हैं, ये तो छोड़ ही दो आप। समझ रहे हो मेरी बात को? तो खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना। नाम जप करो, श्री राधे बोलो और आगे बढ़ो। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रेम से बोलो श्री राधे।